हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। कैसी तैयारी चल रही है आपकी BLLB फोर्थ सेमेस्टर की। पीछे मैंने BLLB फोर्थ सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस के 2 वीडियो आपके बीच में शेयर किए थे। आप लोगों ने कमेंट्स के थ्रू बताया कि वीडियो काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल रहे। तो अब एक नया जो वीडियो लेके आया हूँ, मैं नया सब्जेक्ट शुरू कर रहा हूँ BLLB फोर्थ सेमेस्टर का, CCS यूनिवर्सिटी का। वो है ह्यूमन राइट। तो हम ह्यूमन राइट आज से शुरू कर रहे हैं। तो और बाद में पॉलिटिकल साइंस के भी जो और यूनिट्स हमारी बची हुई हैं उनको भी साथ साथ कवर करते चलेंगे। तो अभी आप सबका स्वागत है मेरे एजुकेशनल चैनल एजुकेटर ऑफ दिल्ली में। मेरा नाम मुकेश किरार है। आप मुझसे इस तरह जुड़े रहें। आपके कमेंट्स हमें काफ़ी मोटिवेट करते हैं। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि और लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो आज जो हम कवर कर रहे हैं वो BLLB CCS यूनिवर्सिटी के फोर्थ सेमेस्टर सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर को कवर कर रहे हैं। ह्यूमन राइट हमारे टॉपिक का नाम है। तो आप सबका स्वागत है मेरे एजुकेशनल चैनल एजुकेटर ऑफ दिल्ली में। ह्यूमन राइट जो है उसका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट यूनिट आज कवर कर रहे हैं CCS यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो पहला जो हमारे यूनिट है उसके अंदर पहला टॉपिक जो है वो इंट्रोडक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट है, कि ह्यूमन राइट का क्या इंट्रोडक्शन है। तो हम ये शुरू कर रहे हैं आज। तो शुरू करते हैं। पहला है इसका मीनिंग एंड डेफिनेशन। ह्यूमन राइट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड फ्रीडम डेट बिलोंग टू एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड फ्रॉम बर्थ अंटिल डेथ। ह्यूमन राइट का मतलब क्या है कि ऐसी सभी आज़ादियाँ जो आपको पैदा होने के साथ मिल जाती हैं और मरने तक आपके साथ वो आज़ादियाँ बनी रहती हैं, उसे कहते हैं ह्यूमन राइट्स। वैसे साधारण भाषा में अगर हम ह्यूमन राइट को समझें, यानी कि मानवाधिकार को समझें, तो मानव के जीवन जीने का जो भी अधिकार है वो सारे ह्यूमन राइट्स के अंदर कवर होते हैं, मानव के अधिकारों के अंदर कवर्ड होते हैं, मानवाधिकार के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले आपको ज़िंदा रहने के लिए खाना चाहिए, तो खाना जो है वो ह्यूमन राइट के अंदर कवर होता है। दूसरा, आपको फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम किस चीज़ के लिए चाहिए? अपने एक्सप्रेशंस के लिए, अपनी चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए, मांगने के लिए। तो वो फ्रीडम आपको ह्यूमन राइट प्रोवाइड कराता है। आपको किसी भी तरह का कोई एक्सटर्नल प्रेशर से बचाता है। जैसे मान लो कि कोई राजा है, उसने किसी की अनजस्टिफाइड स्टेटमेंट आपके अगेंस्ट पास कर दिया, आपके ऊपर कोई ऐसा रोक लगा दिया है जो लीगली ठीक नहीं है, कानूनी तौर पर ऐसी रोक नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो ऐसी रोक आपके ऊपर लग गई है, तो ह्यूमन राइट आपको इन सब चीज़ों से बचाता है। यानी कि किसी भी किंग की क्रूरैलिटी, यानी कि शासक के क्रूरता से भी आपको बचाता है ह्यूमन राइट। तो ह्यूमन राइट की आवाज़ जो है वो आज से नहीं चल रही है, वो करीब करीब जब से ये सृष्टि बनी है या जब से समाज शुरू हुआ है, संगठित तौर पर रहना शुरू हुआ है, तब से ह्यूमन राइट का मुद्दा जो है साथ साथ चलता आ रहा है। लेकिन अब जो है ह्यूमन राइट हमारा एक एक्ट हो गया है, यानी कि लिखित भाषा में हमारे साथ जुड़ गया है। और पहले जो था वो ह्यूमन राइट हमारे साथ लिखित भाषा में नहीं जुड़ा हुआ था। लेकिन अब जो है ह्यूमन राइट एक एक्ट है, और पहले एक्ट नहीं होता था। पहले लोग अपनी सोशल ड्यूटी मान के चलते थे, इसको एक सामाजिक कर्तव्य की तरह इसको फॉलो करते थे। तो आगे देख लेते हैं। दे कैन नेवर बी टेकन अवे ऑल्दो दे कैन समटाइम टू रिस्ट्रिक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, ये राइट कभी लिए नहीं जा सकते वापस, लेकिन कई बार इनके ऊपर रोक लगाई जा सकती है, वो भी किसी स्पेशल काइंड ऑफ सिचुएशन में। इफ़ अ पर्सन ब्रेक द लॉ और नेशनल सिक्योरिटी, अगर कोई आदमी किसी कानून को तोड़ देता है तो, या फिर नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट कोई काम करता है, तो उसके अगेंस्ट ह्यूमन राइट का जो है वो उसके ह्यूमन राइट्स को छीना जा सकता है। फॉर एग्जांपल, मान लो कि आपने कानून को तोड़ दिया और आपको सज़ा हो गई, आपको जेल में डाला जाएगा, तो आपको फ्रीली टू मूव, यानी कि इधर उधर जाने की सब आज़ादी है, लेकिन उस समय आपके ह्यूमन राइट को, उस आज़ादी को रोक लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने लॉ ब्रेक किया, आपने कानून तोड़ा है। इसी खिलाफ मान लो कि आपने स्पाई का काम कर दिया किसी हमारी दुश्मन कंट्री के साथ, उसकी जासूसी करके आपने अपनी कंट्री के सीक्रेट्स वहाँ पे शेयर कर दिए और आप पकड़े गए, तो आपके ऊपर जो राइट फ्रीडम टू ट्रैवल है, यानी कि आप किसी भी देश में अपनी आज़ादी से जा सकते हो और रह सकते हो, ऐसी आज़ादी आपको है, तो वो आपसे छीन ली जाएगी। वो इससे छीन ली जाएगी क्योंकि आपने नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट काम किया है। द बेसिक ह्यूमन राइट और राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निटी, फेयरनेस, इक्वालिटी, रिस्पेक्ट और इंडिपेंडेंस। जो बेसिक ह्यूमन राइट है, जो बेसिक मतलब ज़मीनी तौर पर जो ह्यूमन राइट्स हैं, वो है, पहला है राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। राइट टू डिग्निटी, समानता का अधिकार। फेयरनेस, फेयरनेस मतलब आप किसी के साथ धोखेबाजी नहीं कर सकते, सबको एक जैसा इक्वल बिहेवियर देना पड़ेगा। इक्वली रिस्पेक्ट, आप सबको इक्वली रिस्पेक्ट करोगे और आप भी एक्सेप्ट करोगे दूसरे से कि वो आपको इक्वली रिस्पेक्ट करे। इंडिपेंडेंस, आज़ादी, ये सबके
बेसिक ह्यूमन राइट है, मौलिक अधिकार है, मौलिक मानवाधिकार हैं। आप डेफिनेशन देख लेते हैं कुछ रिसर्चर्स के थ्रू। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B, ये अकॉर्डिंग सेक्शन 2B जो है, ये जो है हमारा सेक्शन 2B, ये ह्यूमन राइट्स एक्ट के अकॉर्डिंग है। द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 का सेक्शन 2B, ह्यूमन राइट मीन्स द राइट रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एम्बॉयडेड इन द इंटरनेशनल गवर्नमेंट कॉन्वेनेंट एंड एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट इन इंडिया। कहता है कि एक इंडिविजुअल का राइट टू लिबर्टी, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू डिग्निटी, राइट टू लाइफ सारा गारंटेड है, यानी कि 100% आपको मिलेगा। कौन गारंटी दे रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। और किसका कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है? उस गवर्नमेंट का जहाँ पे आप रह रहे हैं वो आपको गारंटी दे रहा है इसकी। और इन्फोर्सेबल कहाँ पर है? ये इंडिया के अंदर इन्फोर्सेबल है बाय लॉ, यानी कि अगर कोई आपके इस अधिकारों को छीनता है तो आप लॉ के अकॉर्डिंग इसको प्राप्त कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर पुरोहित ने क्या डेफिनेशन दी है? ह्यूमन राइट आर द बेसिक वैल्यू विच अंडरलाई दैट ह्यूमन बींग्स बॉर्न इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर इक्वल इन द डिग्निटी एंड राइट। डॉक्टर पुरोहित ने कहा है कि वर्ल्ड के संसार के आप किसी भी कोने में पैदा हो जाए, आपके लिए ह्यूमन राइट सब जगह सेम ही रहेंगे, वो फ़र्क नहीं होंगे। ये नहीं होंगे कि आप इंडियंस हैं तो आपके लिए ह्यूमन राइट अलग है, अगर आप ऑस्ट्रेलियन हैं तो आपके लिए ह्यूमन राइट अलग है, अगर आप अमेरिकन हैं तो आपके लिए स्पेशली कुछ राइट दिए गए हैं, अगर आप इंग्लैंड है, ब्रिटेन के रहने वाले हैं तो आपके लिए कुछ स्पेशल राइट्स, ऐसा कुछ नहीं। सबके लिए इक्वल राइट रहते हैं, वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में पैदा हो जाए। इक्वल राइट्स मीन्स इक्वल ह्यूमन राइट्स, समान मानव अधिकार। अकॉर्डिंग टू सुशन मॉलर ओकिन ने क्या कहा है? ह्यूमन राइट एज अ क्लेम टू समथिंग ऑफ क्रूशल इंपॉर्टेंस फॉर ह्यूमन लाइफ। कहता है ऐसे कोई भी चीज़ वो मानव अधिकार के अंदर आती है जो जीने के लिए ज़रूरी है, वो क्रूशल चीज़ जो भी जीने। मान लो एक गरीब आदमी, उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है तो उसको वो खाना देश प्रोवाइड कराएगा, वो कंट्री प्रोवाइड कराएगी, ये उसका मानव अधिकार है। ऑब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट के ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं? टू प्रोटेक्ट ह्यूमन बींग, पहला इसका ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है टू प्रोटेक्ट ह्यूमन बींग, मानव जीवन की रक्षा करना। टू डेवलप इंडिविजुअल सेल्फ रिस्पेक्ट, एक इंडिविजुअल की सेल्फ रिस्पेक्ट की रक्षा करना, उसको बनाना। द वैल्यू ऑफ ह्यूमन डिग्निटी की वैल्यू को फिक्स करना या निश्चित करना। टू प्रमोट रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएशन ऑफ डाइवर्सिटी, प्रमोट करना किसी के रिस्पेक्ट को, अंडरस्टैंडिंग को या अप्रिसिएशन ऑफ डाइवर्सिटी को। टू प्रमोट द डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस एंड फ्रेंडशिप एमॉन्ग द पीपल एंड द नेशंस। यहाँ पर डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को प्रमोट करना, सामाजिक न्याय को प्रमोट करना और दो देशों के बीच में फ्रेंडशिप को, उनके लोगों के बीच में फ्रेंडशिप को प्रमोट करना। ये ऑब्जेक्ट्स हैं ह्यूमन राइट के। अब सोर्सेस क्या हैं ह्यूमन राइट के? ह्यूमन राइट कहाँ से आता है? पहला है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। पहला जो ह्यूमन राइट का डिक्लेरेशन हुआ था यूनिवर्सल, वो इसका पहला मेन सोर्स है। इंटरनेशनल टेरिटरीज़ एंड कॉन्वेंट, जितने भी इंटरनेशनल टेरिटरीज़ हुई हैं, मीटिंग्स हुई हैं या जो कॉन्वेंट्स हुए हैं, उसके अंदर जो भी ह्यूमन राइट बताए गए हैं वो सब। इंटरनेशनल कस्टम, जो कस्टम्स होते हैं, रीति रिवाज, जो अंतर्राष्ट्रीय रीति रिवाज है उसके अकॉर्डिंग जो भी अधिकार हैं वो सब मानव अधिकार में आते हैं। इसके अलावा जुडिशियल डिसीजन, जो कोर्ट ने समय समय पर केसेस के अंदर डिसीजंस दिया है, वो जुडिशियल डिसीजन जो होते हैं बाद में केस लॉ बन जाते हैं, कानून बन जाते हैं। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो ह्यूमन राइट कमीशन ने पास किया हो, उसके अंदर जो भी राइट और अधिकार लिखा है वो सारा ह्यूमन राइट के अंदर कवर होता है। अब काइंड्स ऑफ ह्यूमन राइट, कितने तरह के होते हैं ह्यूमन राइट जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहला सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, दूसरा इकोनॉमिक एंड द सोशल राइट और तीसरा है कलेक्टिव राइट, संयुक्त अधिकार। तो पहला सिविल या पॉलिटिकल राइट, यानी कि सिविल मतलब होता है आपका, पॉलिटिकल हो गया आपका राजनीतिक, और सिविल हो गया आपका जैसे प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ अधिकार, समाज में जीने का अधिकार, यानी क्रिमिनल को छोड़ के बाकी जो भी आता है वो सारा सिविल है। राइट कंटेन इन द covenants of the civil and the political come under this category that see their origin in the 13th century on the Magna Carta। मैग्ना कार्टा एक लेडी थी जिसने ह्यूमन राइट के लिए काफ़ी टाइम तक स्ट्रगल किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल राइट टू लाइफ, इसने कुछ अधिकारों को मौलिक अधिकारों के अंदर जुड़वा दिया था। उन अधिकारों में जो स्पेशल तरह के अधिकार हैं जो जिनको मेंशन करना ज़रूरी है वो हैं जैसे
राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, राइट टू लिबर्टी, आज़ादी का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, अपनी चीज़ों को प्राइवेट रखने का भी हमारा मानव अधिकार है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कोई हमारी प्राइवेट लाइफ में झांके। राइट टू फ्रीडम, आज़ादी फ्रॉम द टॉर्चर, कोई हमें टॉर्चर कर रहा है, परेशान कर रहा है, उससे हमें आज़ादी दिलाने का अधिकार, ये भी मानव अधिकार में आता है। इन ह्यूमन ट्रीटमेंट, कोई हमारे साथ अमानवीय कृत्य कर रहा है तो उससे बचाने के लिए भी ह्यूमन राइट हमारा अधिकार है। फ्रीडम फ्रॉम हंगर, यानी कि हमें भूख से आज़ादी दिलाना, ये भी हमारा मानव अधिकार है। अब है कलेक्टिव राइट। कलेक्टिव राइट में इंडिविजुअल आर आल्सो मेंबर ऑफ सच यूनिट ग्रुप और कम्युनिटी एंड द स्टेट। देयर आर द इंटरनेशनल लॉज नॉट ओनली रिकॉग्नाइज एज इनवैल्यूएबल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल बट ऑल्सो recognize the certain collective right, for example right to self determination, right to peace and development etc. तो कलेक्टिव राइट में हमारे इकोनॉमिक राइट, जो हमारे इकोनॉमिक राइट हैं और जो हमारे सिविल राइट हैं, उन दोनों का अगर हम इकट्ठा देखें एक साथ तो वो कहलाते हैं हमारे कलेक्टिव राइट। यानी कलेक्टिव राइट भी हमारे ह्यूमन राइट में, मानव अधिकार में कवर्ड होते हैं। उसके बाद है इसका कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट। तो 3 तरह के राइट की मैंने यहाँ पे बात की थी आपके साथ। उसमें पहला था हमारा सिविल, दूसरा था हमारा इकोनॉमिक और तीसरा था हमारा कलेक्टिव राइट। अब इसके अंदर एक गड़बड़ हो गई वीडियो बनाते बनाते कि जो इकोनॉमिक और सोशल राइट है वो मैं लिखना यहाँ पे शायद भूल गया हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ, आप उसको नोट कर लें एक बार। तो ध्यान से नोट कर लें, इकोनॉमिक और द सोशल राइट। इकोनॉमिक सोशल राइट जो सेकंड पॉइंट है वो छूट गया, वो बता देता हूँ आपको। दिस राइट रेफर टू इकोनॉमिक एंड द सोशल राइट which are considered to have been organized in the Russian revolutions of 1970 and in Paris Peace Conference of 1919। तो जो हमारा इकोनॉमिक और सोशल राइट है इसको मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, जिन्होंने लिखा ना हो वो एक बार फिर से लिख लें। These right refer to the economic and the social right which are considered to have been originated in the Russian Revolution of 1917 and in Paris Peace Conference of 1990। तो इकोनॉमिक राइट जो है वो हमारे दो जगह से ओरिजिन है इनका, 2 जगह से इनका जन्म हुआ था। पहला था रशियन रेवोल्यूशन, रशिया के अंदर जो क्रांति हुई थी 1917 की, वहाँ पर इकोनॉमिक राइट को मानव अधिकार में जोड़ा गया। दूसरा तो जब पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 1919 में, उसके अंदर भी इकोनॉमिक राइट्स के अंदर कुछ चीज़ों को जोड़ा गया था। तो इकोनॉमिक राइट के अंदर क्या क्या आता है, आपका फूड आते हैं, आपके क्लोथ्स आते हैं, आपके हाउस आता है, एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आता है, फ्रीडम फ्रॉम हंगर एक्सेट्रा, ये सारे आपके इकोनॉमिक राइट में कवर होते हैं। तो तीनों तरह के राइट हो गए। एक बार मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पूरा जो पैराग्राफ छूट गया है सेकंड पॉइंट का, ये मैं आपको लिख दूंगा ताकि आप वहाँ से भी नोट कर सकें इस चीज़ को। अब आगे आ जाते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट का कॉन्सेप्ट क्या है, वो किस कॉन्सेप्ट पे बेस है। मैग्ना कार्टा एक सोशल एक्टिविटीज़ थी, उसने ह्यूमन राइट के लिए काफ़ी फ़ाइट किया था। इसे ग्रेट चार्टर के नाम से भी जाना जाता है। चार्टर राइट जो है वो किंग जॉन के अगेंस्ट पास हुआ था इंग्लैंड के अंदर 15 जून 1215 में, जहाँ पर अनपॉपुलर जो किंग था उसके खिलाफ लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, मानव अधिकार की मांग की थी। तो यहाँ पर एक प्रॉमिस किया गया था प्रोटेक्शन ऑफ द चर्च राइट, यानी कि चर्च राइट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो इसीलिए मैग्ना कार्टा का जो नाम है वो हिस्ट्री में काफ़ी बोल्ड अक्षरों में लिखा जाता है। पेटिशन ऑफ द राइट 1628, आ स्टेटमेंट ऑफ द सिविल लिबर्टीज सेंट बाय द इंग्लैंड पार्लियामेंट चार्ल्स। इंग्लैंड के पार्लियामेंट में आई थी ये, और वहाँ पे किंग चार्ल्स थे उस समय। ह्यूमन राइट वर इम्प्रूव्ड ऑन इनहेंस इन द पार्टीशन। तो पार्टीशन के बाद क्या हुआ, मानव अधिकार की बात अधिक तेज़ी से उठने लगी। ये पार्टीशन कब हुआ था, ये हुआ था 1628 के अंदर। द बिल ऑफ राइट 1689, बिल ऑफ राइट क्या कहता है, इज़ अ लैंडमार्क एक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था उसको बनाने में इसको एक लैंडमार्क एक्ट के नाम से जाना जाता है। सेट आउट अ सर्टेन बेसिक सिविल राइट, यहाँ पर पब्लिक को जो होते, रेजिडेंट्स को जो होते, सिटीजन्स को जो होते, वो बेसिक सिविल राइट्स प्रोवाइड किए गए, जिसको आगे चल के ह्यूमन राइट के नाम से भी जाना गया। द वर्जीनिया डिक्लेरेशन 1776 में जो वर्जीनिया डिक्लेरेशन हुई, द डिक्लेरेशन स्पेसिफाइड अ नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ द मैन। यहाँ पे कई फंडामेंटल राइट बताए गए मैन के। द वर्जीनिया डिक्लेरेशन ऑफ द राइट आर फॉर्म दैट ऑल मैन आर बाय नेचर इक्वली फ्री एंड इंडिपेंडेंट एंड हैव द सर्टेन इन द राइट। उसने बताया कि प्रकृति के अनुसार सभी जो आदमी और औरत हैं
वो एक जैसे हैं, वो इक्वल है, वो इंडिपेंडेंट हैं, वो फ्री है, उनके ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसए 1787 में जो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन आया उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट आए बाद में 1789 में, 1865 में, 1869 में और 1990 में। इन सब अमेंडमेंट के अंदर ये बताया गया कि मानव अधिकार किस तरह से मानव के जीवन के लिए ज़रूरी हैं। द फ्रेंच डिक्लेरेशन 1789, फ्रेंच की डिक्लेरेशन 1789 इंस्पायर्ड बाय द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस। अमेरिका के अंदर जो डिक्लेरेशन का इंडिपेंडेंस हुआ था उससे प्रभावित थी। न्यूली फॉर्म द नेशनल असेंबली, यहाँ पे एक नेशनल असेंबली बनाई गई। प्रोक्लेम द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड द सिटीजन, यहाँ पे लोगों के अधिकारों के बारे में बात की गई और वही अधिकार आगे चल के मानवाधिकार के नाम से फेमस हुए, ह्यूमन राइट के नाम से फेमस हो गए। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट 1948, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिक्लेरेशन था। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन इसी के ऊपर बेस करके जो इंडिया का ह्यूमन राइट एक्ट है वो बना है। इज़ अ हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट दैट वाज अडॉप्टेड द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अंडर is a milestone document in the history of the human right is set out the first time। पहली बार यहाँ पर ह्यूमन राइट की बात लिखित में की गई और एक एक्ट पास किया गया ह्यूमन राइट के लिए। फंडामेंटल ह्यूमन राइट आर टू बी यूनिवर्सली प्रोटेक्टेड, फंडामेंटल राइट को अब यूनिवर्सली प्रोटेक्ट किया गया। ये यूनिवर्सिटी लिख गया, यूनिवर्सिटी नहीं है, यूनिवर्सली है ये। इंटरनेशनल कोवेंट 1966, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अडॉप्टेड टू कोवेंट on the 16 December 1966, the International Covenant on the Civil under the Political Right ICCPR, an international event on the economic, social and the cultural right ICSESCR। ये दोनों चीज़ें जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी और इन्हीं के ऊपर बेस करके आगे इंडिया का ह्यूमन राइट का एक्ट जो है वो डेवलप हुआ। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। जिन बच्चों ने मेरा पूरा वीडियो देखा, अंत तक वीडियो देखा और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा चैनल पर जो भी नया वीडियो है BLLB 4th सेमेस्टर से जुड़ा हुआ उसका तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। इसलिए आप बेल आइकन को भी दबा देना, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जिन्होंने भी मेरे चैनल को देखा उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग कमेंट ज़रूर करें क्योंकि आपके कमेंट से हमें इंस्पिरेशन मिलती है नए वीडियो बनाने के लिए। और आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई नोट्स चाहिए या कुछ भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप मेरे इंस्टा ID एजुकेटर ऑफ दिल्ली को फॉलो कर सकते हैं। आप मेरे फेसबुक पेज एजुकेटर ऑफ दिल्ली को फॉलो कीजिए, वहाँ पर कई ज़रूरी चीज़ें जो स्टडी से जुड़ी हुई है मैं रेगुलर डालता रहता हूँ और आपको काफ़ी चीज़ें वो फ़ायदा करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स इतना समय देने के लिए। आगे मैं इसी तरह आपके साथ वीडियो शेयर करता रहूँगा। और अब एग्ज़ाम में हमारा ज़्यादा समय नहीं है तो इसलिए पढ़ना शुरू कर दें क्योंकि जो हमारे टाइमली एग्ज़ाम होते हैं वो मई में हो जाते हैं और अप्रैल में उनका फॉर्म आ जाता है। लेकिन इस बार तो डिले चले यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम और हमारे अब एग्ज़ाम जो है 14 मार्च को लास्ट एग्ज़ाम हुआ था 3rd सेमेस्टर का। तो इसलिए हमारे जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आने का टाइम है वो मेरे हिसाब से तो जून में आपके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आ जाएंगे और आपका जुलाई में एग्ज़ाम इस सेशन का हो जाएगा ताकि ये सेशन कंप्लीट हो जाए। तो ये सेशन और ये ईयर आपका दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपका 3rd ईयर शुरू हो जाएगा और आपका 5th सेमेस्टर आ जाएगा। तो मेरे साथ जुड़े रहें, मैं लेटेस्ट अपडेट आपके बीच में शेयर करता रहूँगा। थैंक